अब यहाँ से हम लोग अपना प्रॉपर वर्डप्रेस वेबसाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जिन लोगों ने ब्लॉगर का ट्यूटोरियल या ब्लॉगर को नहीं कवर किया था, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जस्ट वो हमारा बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हम लोग जो चीजें सीखने वाले हैं तो थोड़ा पहले से अवेयर अगर हम लोग होते हैं तो क्या चीजें हमें बेनिफिट हो सकती थी। और अब प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ऑनलाइन स्टोरेज की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, या ऑनलाइन स्टोर जिसको बोलते हैं वो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, या ई कॉमर्स की वेबसाइट या किसी भी टाइप का बिजनेस की वेबसाइट बनाना होता है, तो उनके क्या प्रोसीजर होते हैं, या प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए कौन से टूल यूज करते हैं जो वर्डप्रेस है। तो अब वर्डप्रेस का कंप्लीट डेवलपमेंट हम लोग सीखने वाले हैं पर्टिकुलर इस सेशन से। तो वर्डप्रेस का आप ये मान के चलो कि फर्स्ट सेशन हमारा है यहाँ पे। लास्ट सेशन के अंदर वर्डप्रेस का हमने जब यूज किया था, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर कैसे सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस को। वो भी जस्ट आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वर्डप्रेस को अगर ऑनलाइन ना स्टोर किया जाए, अगर उसको हम लोग ऑनलाइन ना काम करना चाहें उसके ऊपर, तो अगर हम लोग ऑफलाइन अगर अपने कंप्यूटर के ऊपर ही हम लोग जैम का यूज करके कैसे सेटअप कर सकते थे, ये सारा कुछ हम लोगों ने अब तक सीखा हुआ था। प्लस अब आज का सेशन जो हमारा है, इसके पहले आप सब लोगों को डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर दिया गया है, और उन्हीं डोमेन और होस्टिंग के ऊपर अब हमें कैसे काम करना होता है, उन चीजों को हम लोग अब सीखने वाले हैं इस सेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा एक मेन वेबसाइट है mtecheducation.in करके, और इसी का हमने आपको क्या प्रोवाइड किया हुआ है, एक तरीके से कह सकते हो कि सब डोमेन दिया हुआ है, और जिसका यूजर आईडी, उसका पासवर्ड, जीमेल क्या होगा, उन सारी डिटेल्स को हमने आपको प्राइवेट आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ था। प्लस कुछ और चीजें हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे, तो उसको एक एक करके अब हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके पहले मैंने आप लोग को वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें बताई थी कि आपका एक हो जाता है एडमिन डैशबोर्ड। ये हम लोग यूज करते हैं, या कह लो ये एडमिन लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए, या अपनी वेबसाइट को जो मैनेज करने का काम होता है ये लोग यूज करते हैं एडमिन डैशबोर्ड का। और दूसरा होता है हमारी वेबसाइट का एक पब्लिक व्यू, जिसको पब्लिक क्या कर सकती है, देख सकती है जा करके कि ये वेबसाइट हमारी जो रहेगी ये कैसी दिख रही है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे तो ये sambu.mtecheducation.in करके एक वेबसाइट है, और ऑलमोस्ट आप में से जितने भी लोगों को वेबसाइट यहाँ से बना करके दी गई थी हमारे साइड से, उन सबकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से ही दिखती है। और आप में से जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, जो ऑफलाइन के अंदर हम लोगों ने झैम्प का यूज किया था, झैम्प का यूज करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया था, तो वहां का भी अगर आप लोग को लुक केयर करेंगे, या आपने वहां पे भी अगर देखा होगा, तो जब आपने बेसिक लेवल की वेबसाइट बनाई थी, जैसे ही आपने अपना वेबसाइट को सेटअप किया था वर्डप्रेस के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस टाइप के डिजाइन या इस टाइप का थीम मिलता है, जो प्री डिफाइन या पहले पहले से ही आपके थीम के अंदर या आपकी वेबसाइट के अंदर स्टोर होता है। और कुछ इस टाइप से आपकी वेबसाइट की जो लुक होती है ये होती है। अब इसके लिए इस वेबसाइट को यहाँ से, मतलब ये वेबसाइट का जो पेज है, इसको देखने के लिए ना हमें किसी यूजर आईडी की जरूरत है, और ना ही किसी पासवर्ड की जरूरत है। हमें यहाँ पे जस्ट क्या चाहिए कि हमें ये डोमेन इसका पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग नॉर्मली अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जानते हैं, तो सिंपल हम वो डोमेन टाइप करते हैं, और जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपके सामने वेबसाइट वहां से दिखने लगती है। कह सकते हो कि ये पब्लिक व्यू है, कि पब्लिक अगर इस वेबसाइट को देखने आती है या पब्लिक इस वेबसाइट को व्यू करती है, तो वो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। प्लस अब इसके अंदर कस्टमाइजेशन के लिए तो हमें क्या चाहिए, इसका एक्सेस चाहिए, किस चीज का, एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए, जहां से हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले भी, अगर आपको याद होगा या आप लोगों ने स्वेप करके रखा होगा, तो मैंने आपको एक यूजर आईडी दिया हुआ है, एक पासवर्ड दिया हुआ है, और आप लोगों ने जो हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था, वो ईमेल आईडी भी मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिया हुआ था। अब इन तीनों में से किसी दो की जरूरत हमें पड़ेगी, या तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड यूज कर लो, इधर आप क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज कर सकते हो अपने डैशबोर्ड पे जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए,
अब डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको क्या करना है, तो ये तो आपकी वेबसाइट का डोमेन हो गया। सिंपल आप क्या करोगे, इसके पहले आ जाओ, लास्ट में इसके जाओगे, स्लैश का साइन लगा दो, WP, और एक माइनस का साइन दोगे और एडमिन। कहने का मतलब क्या, हमने जस्ट इतना चीजें ऐड किया हुआ है, बाकी तो आपका डोमेन ही है। तो डोमेन के बाद में हमने जस्ट क्या ऐड कर दिया, WP एडमिन। सेम ऐसे ही जिन लोगों ने लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया होगा, तो वहां पे भी हम लोगों ने क्या किए थे कि जो हमारे फोल्डर का नाम होता था, वो फोल्डर का नाम टाइप करते थे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस टाइप से, कि जब भी अपनी वेबसाइट को देखना होता था, तो हम सिंपल क्या करते थे कि जो भी हमने फोल्डर का नाम दिया होता था, लोकल होस्ट स्लैश हमारे फोल्डर का नाम, उससे हमारी वेबसाइट हमको दिखने लगती थी। अब उसके एडमिन पैनल में जाने के लिए क्या करते थे, स्लैश का साइन देते थे और WP एडमिन हम लोग वहां पे लिखते थे, जिससे कि हमारे सामने यूजर आईडी पासवर्ड का एक फील्ड आता था, और फिर हम लोग उसके अंदर जाके फर्दर कस्टमाइजेशन का काम जो होता था वो कर सकते थे। तो आपको ऑनलाइन के केस में भी यही काम होता है, जस्ट आपका जो डोमेन होगा, डोमेन के आपको लास्ट में जाना है और WP एडमिन यहाँ पे लिख लेना है। अब ये WP एडमिन जो हो जाएगा, WP का मतलब हो जाएगा वर्डप्रेस, और एडमिन हमारा एडमिन का डैशबोर्ड हमें चाहिए, तो दैट्स वाई यहाँ पे WP एडमिन आपको लिख लेना है। अब जैसे आप ये लिख के सर्च करोगे, तो यहाँ पे देखोगे यूजर आईडी और पासवर्ड, या यूजर नेम और पासवर्ड आप कह सकते हो, यहाँ पे आपको फिल करना है। इसमें आपके पास में या तो यूजर नेम होना चाहिए या तो ईमेल होना चाहिए, और आपको दोनों चीजें प्रोवाइड की गई हैं। आप उसमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईमेल यूज कर लूंगा यहाँ पे, और जो भी मैंने पासवर्ड दिया था इस ब्लॉग का या इस वेबसाइट का, वो पासवर्ड मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हमारे सामने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, इसका लॉगिन एक्सेस हमें मिल जाता है, और यहाँ से फिर हम लोग इस वेबसाइट को टोटली अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको साइड में एक नए टैब में सेम इसी चीज को ओपन कर लूंगा, जो हमारी वेबसाइट होगी उसको, ताकि हम लोग उसको साथ ही साथ ये भी देखते रहे कि जो प्रैक्टिस हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, या जो कस्टमाइजेशन का काम इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, वो कैसे इफेक्टिव हो रहा है या क्या इफेक्ट डाल रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। बट एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे देखोगे तो ये नेविगेशन है, जस्ट एक बार इसको हम लोग समझते हैं और फिर इसके बाद में हम लोग आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो आपको मिल जाता है डैशबोर्ड, एक ऑप्शन मिलता है होस्टिंगर का। अब होस्टिंगर का ऑप्शन क्यों मिल रहा है आपको, क्योंकि हमने इसको होस्टिंगर से होस्ट किया हुआ है, जो हमारा ऑनलाइन होस्टिंग है, तो होस्टिंगर का मिल जाएगा। डैशबोर्ड हमारा ये एडमिन का डैशबोर्ड है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो पोस्ट, लास्ट लेक्चर के अंदर या कह लो कि जब हम लोगों ने ब्लॉगर को कवर किया था, तो वहां पे पोस्ट को हम लोगों ने समझे थे। पोस्ट सीधा सा मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक आर्टिकल्स हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो जैसे वहां पे आपको एक सिंपल बटन मिल जाता था पोस्ट का, और फिर वहां से आप क्रिएट पोस्ट करके नए पोस्ट जा करके बना सकते थे। और यही चीज अगर आप वर्डप्रेस के अंदर देखोगे, तो जैसे ही आप पोस्ट के अंदर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको तीन बटन मिलता है, आल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी और टैग। अब ये सब के सब जो ऑप्शंस हैं ये पोस्ट से रिलेटेड ही हैं। अगर आल पोस्ट पे हम जाएंगे, तो इससे होगा क्या कि जितने पोस्ट अभी इस ब्लॉग के ऊपर किए गए हैं या इस वेबसाइट के ऊपर किए गए हैं, वो सारे दिखने लगेंगे। बाई डिफॉल्ट क्या होता है कि वर्डप्रेस अपने साइड से एक हेलो वर्ल्ड का आर्टिकल या हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट हमें लिख करके दिया होता है, जो सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसको आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे जाओगे, और अपनी वेबसाइट को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल्स मिल जाएगा, एक पोस्ट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड के नाम का, जो कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमें। अब ये कब का रहेगा, तो मैंने थोड़े टाइम पहले ही इस डोमेन को क्रिएट किया था अभी। तो ये देखोगे 21 अगस्त का दिखा देगा, और यहाँ पे आपको क्या दे दे रहा है, यूजर नेम, कि ये किसने बनाया हुआ है या किस एडमिन ने बनाया है, उस एडमिन का यूजर नेम क्या चीज है। फिलहाल के लिए हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ट्रैश पे आप क्लिक करोगे तो ये होगा क्या कि आपका डिलीट हो जाएगा, या कह लो कि जैसे रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर के अंदर हमारे, वैसे ही यहाँ पे ट्रैश नाम का फोल्डर होता है। जितनी भी चीजें आप डिलीट करोगे, चाहे आपके पोस्ट हो चाहे आपके पेजेज हो, वो सब आपको यहाँ पे एक बार के लिए ट्रैश के अंदर देखने के लिए मिलता है।
और यहाँ से अगर आप डिलीट करोगे तो ये आपका परमानेंट जो होता है वो डिलीट हो जाता है। सेम ऐसे अगर नया पोस्ट हमें लिखना है तो हम ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे। कैटेगरी और टैग क्या होता है, इन चीजों को भी हम लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर, सॉरी ब्लॉगर के अंदर हम लोगों ने सीखा हुआ था कि अगर हमें अपने पोस्ट के अंदर लेबल देना है या कैटेगरी वाइज उसको डिफाइन करना है, पर्टिकुलर मान लो कि कौन सा किस अलग अलग टॉपिक के ऊपर अगर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कैटेगरी वाइज या उसको टैग के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते थे जाकर के। ये चीजें हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे अभी। नेक्स्ट है यहाँ पे मीडिया का बटन। अब मीडिया के बटन में क्या हो जाएगा कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर जितने भी इमेजेस अपलोड किए हैं या जितने भी आपने वीडियोज वगैरह अपलोड किए रहेंगे, वो सारी चीजें आपको कहाँ पे दिखने लगेगी, आपके मीडिया फाइल के अंदर दिखने लगेगा। पेज, पेज भी हम लोग बेहतर समझते हैं कि पेज हम लोग बनाते थे अपने मेनू को क्रिएट करने के लिए, पर्टिकुलर यहाँ पे लगाने के लिए। मेनू बनाने के लिए हम लोगों ने पेज भी क्रिएट किया था वर्डप्रेस का ब्लॉगर के अंदर। कमेंट भी हम लोगों ने समझे थे। अब यहाँ पे जो नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपीयरेंस का, जो कि वर्डप्रेस में अपीयरेंस दिखेगा आपको, और ब्लॉगर के अंदर सीधा सा बटन वहां पे एक होता था थीम का, जिस थीम का यूज करके हम लोग क्या करते थे, थीम को चेंजेस करते थे। और इस थीम बटन का भी हमने यूज किया था जब लोकल होस्ट के ऊपर हमने वेबसाइट को क्रिएट किया था। तो वहां पे भी हम लोगों ने अपीयरेंस के अंदर जाके थीम में गए थे, ऐड न्यू थीम के अंदर गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने वहां से कुछ नए थीम्स अपने अकॉर्डिंग वहां पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया हुआ था। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं, थीम चेंज करना हुआ तो अपीयरेंस के अंदर आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है हमारा प्लगइन्स। प्लगइन्स का सीधा सा मतलब आप समझ लो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हो जाते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, कुछ प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ई कॉमर्स की प्लगइन जो होती है, जब भी आप ऑनलाइन सामान बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोरेज बनाते हो या ऑनलाइन स्टोर बनाते हो, तो वहां पे हमें जिस टाइप का फीचर्स चाहिए होता है, जैसे प्रोडक्ट हो गया, उसकी प्राइजेज हो गए, पेमेंट मेथड हो गया, डिलीवरी मेथड हो गया, तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये हमें एक प्लगइन्स मिलती है या कह लो कि एक एप्लीकेशन मिलता है, वेब एप्लीकेशन हमारा जो होता है, वही हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमने क्या यूज किया था, गूगल ड्राइव यूज किया था, जहां से हमने फॉर्म क्रिएट किया था, गूगल फॉर्म क्रिएट किया था। अब उस चीज के लिए आप यहाँ पे क्या कर पाओगे कि अपने लिए आप यहाँ से प्लगइन वगैरह का इंस्टॉल करके वो चीजें कर सकते हैं। प्लगइन भी हम लोग आज के सेशन के अंदर इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब यूजर में जाओगे तो यूजर का सीधा सा मतलब यहाँ पे एडमिन से मतलब है, आपकी वेबसाइट को यूज करने के लिए कौन से लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपको देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी जो अंकित आईटी सॉल्यूशंस की वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे ना तो यूजर लोग अलग अलग टाइप से रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स लेवल के लिए, या इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है कोई, तो वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है अपने ट्रेनिंग लेवल के लिए। और ऐसे ही एक लेवल है यहाँ पे एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल है यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के आप यूजर क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर, जो कि हमें ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे। टूल्स का जो बटन दिया है, टूल्स का बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने डेटा से रिलेटेड कुछ हमें इंपोर्ट करना हो। जैसे कि आपने जो ब्लॉगर में कंटेंट बना करके रखा था, अब मान लो वही सारा पोस्ट हमें कहाँ पे चाहिए, हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाहिए, या एक वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने पहले से बना करके रखी है, उसका कंटेंट हमें एक दूसरे वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ से टूल का बटन जो दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये चीजें भी अगेन से अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन से टूल का क्या यूज है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ब्लॉगर को वर्डप्रेस के साथ में, तो कितना सिमिलर है, कौन कौन से ऑप्शन आपको सिमिलर दिखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे नए दिखते हैं या कुछ अलग जगह पे दिखता है। और लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेटिंग के लिए, कि अपनी वेबसाइट का रिलेटेड अगर आपको कोई सेटिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ पे जा करके सेटिंग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ पोस्ट बनाते हैं। और इसके लिए मैं अभी के लिए क्या करूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा मेरे ब्लॉग से ही
एग्जाम्पल के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और एक आर्टिकल कोई भी यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, जिसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करके वहां पे पोस्ट बना लेंगे हम लोग एक बार के लिए। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आर्टिकल्स लिखा है, हालांकि ये आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको एसईओ के अंदर भी जब फंडामेंटल हमने समझा था एसईओ का, तो वहां पे दो टाइप के एसईओ हमने समझे थे, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ आपका बेसिकली क्या होता था कि वो सारे टैटिक्स या वो सारे प्रैक्टिसेस जो हर एक सर्च इंजन आपको इग्नोर करने के लिए बोलता है, या बोलता है कुछ चीज को अवॉइड करो, उसी के अंदर एक ऑप्शन था कॉपी पेस्ट का भी, कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट से डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करोगे अपने ब्लॉग के अंदर, बिकॉज ये सर्च इंजन के टर्म कंडीशंस का वायलेशन होता है। तो अभी के लिए मैं आपको जस्ट समझने के लिए यहाँ पे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। बाकी हमने चैट जीपीटी का यूज करना सीखा था ब्लॉगर के केस में, है कि आप चैट जीपीटी का यूज करके कैसे अपना कंटेंट बना सकते हैं। तो पोस्ट लिखने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, पोस्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बटन अभी यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन ओपन होकर नीचे दिखता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपको साइड में दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा तो ये सारे ऑप्शन देखो आपको नीचे दिखने लगते हैं। ये जस्ट आपको समझ लेना है कैसे कहाँ पे ऑप्शन चेंजेस हो रहे हैं। अब न्यू पोस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ भी बटन मिल जाएगा और यहाँ भी बटन मिल जाएगा, तो आप दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हो जब भी आपको न्यू पोस्ट बनाना होता है उस केस में। यहाँ से क्लिक कर लो ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर, और जैसे ही आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे, अब इसका यूजर इंटरफेस जो है अब देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है वर्डप्रेस और ब्लॉगर के केस में, अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं तब। ब्लॉगर में क्या होता था कि आपको सारे बटन यहाँ ऊपर ही दिए होते थे, एक ऊपर ही जैसे यहाँ पे ऐड टाइटल का बटन मिल रहा है, वैसे वहां भी आपको क्या मिलता था, ऐड टाइटल का बटन मिलता था, जहां पे आप क्या करते थे, टाइटल को फिल कर लेते थे। प्लस यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता था कंटेंट का, जहां पर आप क्या करते थे, अपनी वेबसाइट से या पोस्ट का रिलेटेड जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो वो सारे कंटेंट आप यहाँ पे जा करके लिख सकते थे। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सबमिट वेबसाइट इनटू वेब सबमिशन, और ये टाइटल मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा टाइटल सेक्शन के अंदर। ठीक है। प्लस अब जो हमें बाकी के कंटेंट लिखने हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो कॉपी करो, और एक बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है चूज ब्लॉग करके। अब चूज ब्लॉग का मतलब क्या है, प्लस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ लिख सकते हो, इमेज अपलोड कर सकते हो, हेडिंग सब हेडिंग माइनर हेडिंग यहाँ पर आप बना सकते हो जा करके, कोई गैलरी अपलोड करना हो, गैलरी से यहाँ मतलब है दो चार छह इमेजेस का आप एक गैलरी बना सकते हो। प्लस लिस्ट बना सकते हो, जो पॉइंट वाइज हम लोगों ने वहां पे लिखा था बुलेट पॉइंट आप बोल सकते हो उस चीज को, कि वो सारे बटन्स आप देखोगे तो हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे ब्राउज ऑल पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं या बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। एक एक करके हम इन सारी चीजों को भी समझेंगे कि कौन से बटन का कौन से ऑप्शंस का क्या यूज है, किसको किस केस में यूज किया जाता है। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ से कॉपी करना है कंटेंट हमारा, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए, और सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये कॉपी कर लो, देन यहाँ हम लोग इसको कर लेंगे पेस्ट। मैंने कंट्रोल भी का यूज कर लिया था यहाँ पे। अब जैसे आप ये पेस्ट करोगे, देन इसको हम लोग को यहाँ पे देखो एक बटन मिलता है पब्लिश का, पब्लिश पे क्लिक कर लो, और अगेन से हमें क्या करना है इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन आपको दे देता है, इसमें से क्या क्या ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पब्लिक, प्राइवेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब ये तीनों क्या चीजें हो जाएंगी, जो पोस्ट हमारा पब्लिक करने के लिए है, इसमें तो आपको आप एक तो कह सकते हो कि इमिडिएटली पब्लिश हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा
शेड्यूल करने के लिए आप स्पेसिफिक कोई टाइम देना चाहते हो कि आपका पोस्ट पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर अपलोड हो जाए तो शेड्यूल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एक बटन दिया हुआ था प्राइवेट का, और एक दिया हुआ था आपको प्रोटेक्टेड करके या पासवर्ड के लिए दिया हुआ था। अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखो, पब्लिश इमीडिएटली का मतलब आपका क्या हो जाएगा कि ये तुरंत पब्लिश हो जाएगा, अभी पब्लिश हो जाएगा ना। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया था, तो आपके सामने देखोगे यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर का क्या मतलब हो गया कि मैं चाहता हूँ कि इसको फ्यूचर में शेड्यूल करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि मान लो इसको अभी नहीं पोस्ट करना है मुझे, शाम को पोस्ट करना है या सुबह में पोस्ट करना है, 2 दिन के बाद पोस्ट करना है, एक हफ्ते के बाद पोस्ट करना है, या आपने एक पूरा कैलेंडर बना करके रखा हुआ है कि 1 बाय 1 आप पोस्ट करते हैं, एक ही साथ में आपने 100 250 कंटेंट लिख लिए हैं, और उसको आपने क्या किया कि एक एक करके सारे कंटेंट को हमने वहां पे शेड्यूल करके रखा हुआ है। तो जो भी आप टाइमिंग दोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक आपका पब्लिश हो जाया करेगा। ये तो बटन हो गया आपका जो शेड्यूल वाला यहाँ पे दिया हुआ है ये, कि आप यहाँ पे क्या कर पाओगे कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, जो भी आपका डिजायर्ड टाइमिंग होगा उसके बेस पे आप शेड्यूल कर सकते हो। देन अब दूसरा जो पब्लिश का बटन दिया है, तो यहाँ पे देखोगे इमीडिएटली का सीधा सा मतलब है कि तुरंत आपका पब्लिश हो जाएगा, अभी जैसे हम लोग यहाँ पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तब। अब ये सारे जो दिया है विजिबिलिटी का ऑप्शन है प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे सीधा सा लिखा हुआ है पब्लिक करोगे तो विजिबल टू एनीवन, मतलब कि कोई भी देख सकता है जाकर के। प्राइवेट कर दोगे तो ओनली विजिबल टू साइट एडमिन एंड एडिटर, कि इस वेबसाइट के जो एडमिन्स हैं वो लोग इस पोस्ट को देख पाएंगे, और जिसको आपने अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है कि हमारे अलावा ये लोग भी जाकर के एडिट कर सकते हैं कंटेंट को, तो वो लोग उस कंटेंट को जाकर के देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कि आप चाहते हो कि ये वाला आर्टिकल देखने को दिखे पब्लिक को, बट इसके अंदर क्या चीज लिखा हुआ है वो जब तक वो पासवर्ड नहीं फिल करेगा तब तक उसको नहीं दिखना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये पासवर्ड के साथ में यहाँ पे फिल करोगे, वही चीज यहाँ लिखा है ओनली दोज विथ द पासवर्ड कैन व्यू दिस पोस्ट। अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं तो जिसके पास में पासवर्ड होगा वही लोग इस आर्टिकल को ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें इसको वर्डप्रेस के साथ में ब्लॉगर को, तो ब्लॉगर में क्या होता था, आपको 2 ऑप्शन मिलते थे वहां पे, या 3 ऑप्शन कह लो। एक तो होता था ड्राफ्ट के अंदर, दूसरा होता था पब्लिक करने के लिए, और तीसरा होता था उसको शेड्यूल करने के लिए। वहां पे ना कोई प्राइवेट करके ऑप्शन था कि आप प्राइवेट मेंबर्स के लिए रख सकते हो ये पोस्ट, और ना ही वहां पे कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड का ऑप्शन था कि अपने ब्लॉग के अंदर आप पासवर्ड डाल सकते हो या अपने पोस्ट के अंदर आप पासवर्ड डाल सकते हो, कि उस पासवर्ड को कोई टाइप करेगा तभी इस कंटेंट को वो एक्सेस कर पाएगा। एक बार के लिए हम इसको पब्लिक करेंगे और देन पासवर्ड का यूज करके हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर लो। अब जैसे मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे हमें वो आर्टिकल देखने के लिए मिलने लगेगा जो हम लोगों ने क्या किया रहेगा, पब्लिश किया रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आर्टिकल का टाइटल है, सबमिट वेबसाइट इनटू वेब सबमिशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली देखोगे यहाँ पे कंटेंट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सीधा ओपन हो जा रहा है, बिकॉज कि हमने इसको यूज ही किया हुआ है एज ए पब्लिक। लेकिन अगर क्या हो कि हम लोग यही चीज जो है जो पब्लिकली यहाँ पे पोस्ट किया हुआ था, इसी के अंदर अगर हमें पासवर्ड डालना होता, कि अगर मान लो हमें क्या करना हो कि इसको पासवर्ड के साथ में प्रोटेक्टेड करना होता, तो आप क्या कर सकते थे इस चीज को। यहाँ से मैंने वापस से पब्लिश पे क्लिक किया था। अब यहाँ पे देखोगे शेड्यूल, प्राइवेट, पेंडिंग और ड्राफ्ट, हमें सीधा जाना है पासवर्ड के ऊपर, और यहाँ पे पासवर्ड हम लोग दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए 1234। ठीक, 1234 पासवर्ड एक बार इसको हम लोग देंगे, और देन इसको हम लोग वापस से क्या कर देंगे, पब्लिश कर लेंगे। यहाँ से सेव करते हैं, और अगेन से इसी आर्टिकल को हम लोग एक बार बैक करके होम पे जाएंगे, और फिर से ओपन करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, या कंटेंट हमारा ओपन होके हमें दिखता है, या सीधा एक फील्ड ओपन हो जाती है पासवर्ड के लिए।
अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख के दिया, दिस कंटेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड टू व्यू। जो भी आपका पासवर्ड है आप यहाँ पे क्या करो, इंटर कर लो इस बॉक्स के अंदर। जैसे हमने 1 2 3 4 दिया था और इंटर करते हैं, तो जैसे आपने पासवर्ड टाइप किया फिर आपको एक कंटेंट यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। तो ये जस्ट आपका किसके लिए हो गया था कि आप अपने पोस्ट को कौन कौन तरीके से पब्लिश कर सकते हो या किन किन लोगों को आप इस पोस्ट का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो आपके लेवल के हिसाब से। जिसके अंदर मेनली आपको क्या ध्यान देना है, ये चीजें समझनी है कि पब्लिश का मतलब इमिडिएटली पब्लिश हो जाता है। शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर सकते हो। प्राइवेट में अगर आप डाल दोगे तो ये जस्ट एडमिन और एडिटर के लिए होता है। और प्रोटेक्टेड आप डाल दोगे तो जिसके पास भी पासवर्ड रहेगा आपकी वेबसाइट का वो क्या कर सकता है, इसको ओपन कर सकता है विथ पासवर्ड या पासवर्ड फिल करने के बाद में। ये सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ब्लॉगर से थोड़ा हटके हैं या ब्लॉगर से एडवांस लेवल की चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं ना कि यहाँ पे जो एडिट करने वाला ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसको एडिट करना आसान हो हमारे लिए, हमारे आर्टिकल को कस्टमाइज करना आसान हो। उसके लिए ना हमें यहाँ पे सारे फील्ड चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला हमें बोल्ड करना है ना, ये इतना हमें बोल्ड करना है। तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करते हो या कहीं पे क्लिक नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे बोल्ड करने के लिए या इटैलिक करने के लिए ऑप्शन ऐसा दिखता नहीं है। जब आप कहीं पे क्लिक करोगे या सेलेक्ट करोगे फिर आपको देखो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए अपीयर हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। जिस प्लगइन का यूज क्या होगा, वो हमें कंटेंट लिखने के लिए कुछ कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फीचर्स प्रोवाइड करेगा, उसका यूज करेंगे। तो जिसके लिए एक बार हम लोग बैक करेंगे और सीधा आपको आना है कहाँ पे, प्लगइन्स वाले ऑप्शन के अंदर। अब अगेंस्ट मैंने आपको प्लगइन्स को पहले थोड़ा सा बता दिया था। प्लगइन क्या हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कह लो या एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कह लो जो आप अपने ब्लॉग के अंदर इंस्टॉल करते हो या अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे हमें यहाँ पे किस चीज का रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो आर्टिकल्स है ना इसको कस्टमाइज करने के लिए मुझे और भी फीचर्स चाहिए यहाँ पे या और भी बटन्स चाहिए जो यहाँ पे विजिबल रहे, लाइक वर्ड इसके ब्लॉगर के जैसा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कस्टमाइज करने के लिए या एक एडिटर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे जो क्या करेगा हमारे पोस्ट को एडिट करने के लिए हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो हम आएंगे यहाँ से प्लगइन्स के अंदर और प्लगइन में भी आपको दो बटन मिल जाएगा। एक तो इंस्टॉल्ड प्लगइन का कि आपने पहले से कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और दूसरा बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐड न्यू प्लगइन का कि आप अगर कोई नई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो या नया प्लगइन आप सर्च करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ से जाकर के नई प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। और यही ऐड न्यू प्लगइन का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हो। तो क्लिक कर लेंगे न्यू प्लगइन के ऊपर और न्यू प्लगइन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक बटन आपको यहाँ मिलता है या एक प्लगइन आपको यहाँ मिलती है क्लासिक एडिटर करके। अब ये जो क्लासिक एडिटर है इसका यूज क्या रहेगा, यहाँ पे पढ़ोगे तो ये सीधा सा मतलब क्या दिया रहेगा कि हमें अपना जो टेक्स्ट है उसको एडिट करने के लिए क्लासिक वर्जन यहाँ पे है। इसका यूज करके अपने पोस्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं जाके। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे देन आपकी जो प्लगइन रहेगी वो एक बार के लिए इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से। अब जैसे ही हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया, दोबारा आप आ जाओ पोस्ट के अंदर। न्यू पोस्ट अगर लिखने जाओगे तो भी आपका यूजर इंटरफेस वहां पे चेंज हो चुका होगा। और अगर आप क्या करोगे पुराने पोस्ट को भी एडिट करोगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस टाइप से बटन्स आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। इन बटन्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि अपने पोस्ट को लिख सकते हो। और एक चीज देखोगे तो यहाँ पे विजुअल्स और टेक्स्ट ये दो बटन मिल जाता है। अब ये दो बटन जो है वर्डप्रेस के अलावा ब्लॉगर के अंदर भी आपको मिला था, जहाँ पे क्या था HTML व्यू था और एक आपका कंपोज व्यू था। कंपोज व्यू का सीधा सा मतलब यहाँ पे आप विजुअल्स समझ लो कि आपको दिख कैसा रहा है, वो हम कहाँ पे देखते थे, कंपोज व्यू में देखते थे। जो दूसरा बटन दिया हुआ था किसका,
HTML भी होगा, वहां पे हम क्या करते थे, कुछ कोड वगैरह जाके लिखते थे HTML CSS वगैरह के। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप अगर टेक्स्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, ये कैसा दिखेगा कोडिंग के अंदर देखोगे तो। और यही चीज अगर हम लोग इसको विजुअल्स के अंदर देखेंगे, ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा जब इसको रीड करने जाओगे, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये दोनों बटन्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं आगे। और प्लस यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर जो कवर करना है हमें, ऑलरेडी हम ब्लॉगर के अंदर कवर कर चुके थे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, बुलेट पॉइंट, नंबरिंग, कोट्स, ये अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लिंक लगाने के लिए जो इंटरनल लिंकिंग वगैरह हो गया था उसके लिए। ये प्लस हो जाएगा आपका रीड मोर का बटन ऐड करने के लिए, कि आप यहाँ पे कहीं पे लगाना चाहो तो क्या कर पाओगे, कि आप यहाँ पे लगा दोगे तो ये रीड मोर का बटन यहाँ पे ऐड हो जाता है। और इसको पब्लिश करोगे तो यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं इसका पब्लिक कर दूंगा, जो हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसको रखा हुआ है, यहाँ से हम इसको पब्लिक करके ओके कर देंगे और अपडेट कर देंगे। अब ये क्या होगा कि विदाउट पासवर्ड एक्सेस के या बिना पासवर्ड के भी हम लोग इस कंटेंट को देख सकेंगे जाके। पासवर्ड तो मैंने वहां पे जस्ट दिया था ताकि हम लोग वहां पे समझ सके कि पासवर्ड का यूज क्या है वहां पे। ठीक है। अब ये पूरा हमारी जो वेबसाइट है, इसको जो भी आप कस्टमाइज करोगे ये कुछ इस टाइप से आपका दिखेगा। और कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा प्लगइन्स का, कि प्लगइन का क्या यूज हो गया। ये हमने एक बेसिक लेवल का प्लगइन यहाँ पे यूज किया हुआ था, जिसका यूज हमने जस्ट इसलिए किया था कि हमारा जो कंटेंट है ना, ये जो हमारा पोस्ट वगैरह है उसको कैसे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं जाकर के। अब इसके अलावा एक बार के लिए हम लोग इसकी थीम को चेंज करेंगे अगेन से। जैसा हमने लोकल होस्ट के ऊपर चेंज किया था थीम हमारा, हमने लोकल होस्ट में क्या किया हुआ था, वहां पे एक पैम नाम का थीम था, जिस थीम को हमने इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट की लुक को चेंज करने के लिए, या वेबसाइट हमारी जो है उसका अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का लुक देने के लिए हमने क्या किया था, थीम यूज किया हुआ था। तो अगेन से अब यहाँ पे भी ना आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ब्लॉगर के अंदर बताया हुआ था कि आप पहले थीम को डाउनलोड करते थे और फिर थीम को अपलोड करते थे जाकर के। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने पहले से कहीं से थीम डाउनलोड करके रखा है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इधर आप क्या करोगे, अपीयरेंस के अंदर जाओगे, जहाँ थीम सेक्शन में जाओगे, और यहाँ से ऐड न्यू थीम का बटन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे ऐड न्यू थीम में, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगे, जिन थीम को आप क्या कर पाओगे, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जाकर के। या आपके अकॉर्डिंग जिस भी थीम को आप इंस्टॉल करना चाहो यहाँ पे जाकर के उस थीम को इंस्टॉल करके देन कस्टमाइज कर सकते हो। और यही सारी चीजें अगर आपको एक्सटर्नल तरीके से पहले डाउनलोड करके रखना है, तब आप क्या कर पाओगे, सिंपल आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है वर्डप्रेस थीम करके। आप यहाँ पे सर्च कर लोगे वर्डप्रेस
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो इसके अंदर हमें देखोगे यहाँ पे, अगर मान लो हमें थंबनेल वगैरह लगाना है, हमें यहाँ पे इमेज वगैरह लगाने हैं, तो इमेजेस को हम लोग कैसे जा करके लगा सकते हैं? तो इसके लिए फिर से आ जाओ कहाँ पे, पोस्ट के अंदर। ये ले लेंगे यहाँ से अपना पुराना आर्टिकल जो हमने लिखा था उसको। और बाकी इस साइड में देखोगे तो हमें कुछ अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे आगे भी। और नीचे जाओगे तो यहाँ पे हमें एक बटन मिलता है फीचर्ड इमेज का। अब ये फीचर्ड इमेज जो रहेगा, आप कह सकते हो कि आपके आर्टिकल्स का जो इमेज होता है वो दिखाने के लिए होता है। एक पोस्ट कोई भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जस्ट हमें एक इमेज ही चाहिए। उस इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, या पहले से अगर हमने अपलोड किया रहेगा तो सिर्फ फीचर इमेज पे जाओगे। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर पहले से जितने इमेज होंगे वो सारे आपको दिखेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इधर आप अपलोड फाइल में जाओ, और आपके कंप्यूटर में जहां भी आपने इमेज को रखा हुआ है आप वो यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसमें से अगर हम लोग कोई एक इमेज देखते हैं, जैसे चलो अभी के लिए सपोज ये इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं, और इस इमेज को हम लोग यहाँ पे लोड कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करोगे, और एक बार इसको हम लोग यहाँ से अपलोड होने देंगे, और फिर यहाँ से सेट कर लेंगे एज ए फीचर्ड इमेज। तो इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा हमारे लिए, कि ये इमेज हमारा जो है इस पोस्ट के ऊपर दिखने लगेगा यहाँ पे कुछ, या कह सकते हो कि आपका जो पोस्ट का आर्टिकल है ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिखने लगता है।